कोने में बेड के साइड में कोई बैठा हुआ और उसके गर्दन पे हाथ के निशान। तो जब आपको लगता है सब कुछ नॉर्मल है, तभी डर का असली खौफ आपके सामने आता है। आज की कहानी ऐसी ही खौफ को बयां करेगी। वेलकम टू अन्नी साइलेंट वॉइस। कैसे हो आप सब? आई होप बढ़िया होगे। तो गाइज, आज की जो हॉरर स्टोरी है बिल्कुल रियलिस्टिक मैं लेके आया हूँ मेरी ही फ्रेंड ज्योति की। तो गाइज स्टार्ट करते हैं। ज्योति जो कि 14 साल की बच्ची थी उस टाइम पर, और उसको लगता था वो काफी ब्रेव है, और ब्रेव के चक्कर में उसने बेवकूफी कर दी। जो भी उसके साथ होता था उसने पेरेंट्स को इतना देर में बताया, अब वो हमारे साथ हमारे बीच नहीं। तो गाइस, ज्योति की लाइफ काफी अच्छी चल रही थी। उसको काफी टाइम हो गया था अपने रूम में अकेले सोते हुए। कम से कम 2 साल से वो अपने रूम में अकेला सो रही थी। उसके पेरेंट्स अलग रूम में सोते थे कि रात में जब भी वो सोती थी और रात के जैसे ही 12-1 बजते उसकी आंख खुल जाती थी, और उसको क्या दिखता था, कोने में बेड के साइड में कोई बैठा हुआ। और धीरे धीरे करके ये सब चीजें जब बढ़ने लग गई, जब उसको कुछ टाइम बाद वही बच्चा उसके पैर चाटता हुआ दिखाई दिया। और रात में वो इतना डर जाती थी कि वो अपने बेड पे टॉयलेट कर देती। बाद जब ये सब चीजें बढ़ने लग गई तो उसको अपने रूम में एक फीमेल दिखाई देने लग गई, एक औरत। उसको लगता था कि ये उसका बुरा सपना है, और धीरे धीरे ये करते करते एक दिन जब उसकी आंख खुली तो उसकी पैर की कोने वाली उंगली कटी हुई थी। वो अपने रूम में चिल्लाई। उसके पेरेंट्स आए, उन्होंने देखा, उन्होंने लगा कि किसी इंसेक्ट ने उसको हार्म किया है, मगर वो गलत थे। धीरे धीरे जब ये चीजें और बढ़ने लग गई, उस बच्ची को जब ये चीजें क्लियर दिखाई देने लग गई और एक औरत इधर से उधर घूमती हुई, तो कुछ टाइम बाद फिर उसकी तबीयत काफी खराब रहने लग गई। उसको फीवर रहने लग गया। उसका फीवर कभी नहीं जाता था। उसको काफी डॉक्टर से चेकअप कराया, उसके रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आता था। धीरे धीरे करके उसने अपना सिर दीवार में मारना शुरू करा। जब आवाज आने लग गई तो उसके पेरेंट्स भागे भागे आए। उन्होंने देखा वो चिल्ला रही थी। बस उस टाइम पे उसके गर्दन पे हाथ के निशान। तो उन्होंने अगले दिन एक पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ने आके बताया कि आपकी बेटी पे कुछ है, एक दिन यहाँ पे रात में रुक के देखना पड़ेगा कि ये लड़की करती क्या है। अब रात के जैसे ही 12 बजते वो लड़की उठ के चिल्लाने लगी, और उसके गर्दन पे दोबारा से वही स्क्रैचेस, और उन स्क्रैचेस में से ब्लड निकल रहा था। और पंडित जी भी हैरान हो गए। अगले दिन उन्होंने कहा कि इसको ठीक मैं नहीं कर सकता, इसको आपको किसी मौलवी, भगत, इन सबको दिखाना पड़ेगा। इसको ठीक करना मेरे बस की नहीं। जब वो काफी मौलवी, काफी भक्त के पास गए, वो एक दरगाह में इस लड़की को लेके गए, तो इसको सामने बिठाया और इसके बाल पकड़े। तो इसने बताया लड़कों वाली आवाज में कि मैं नहीं जाऊंगा, मुझे ये लड़की बहुत पसंद है। वो आत्मा इस पे खेल दिखा रही थी। मौलवी ने मंत्र पढ़े तो इसने बताया कि मैं इसके बगल में रहती थी, मुझे ये बच्ची बहुत पसंद थी, और वो जो औरत थी वो जल के मरी थी। वो औरत इस लड़की में आ गई। मौलवी ने इस लड़की से, इस आत्मा से पूछा कि तू अकेली है या तेरे साथ और भी कोई है? तो इसने बताया कि मेरे साथ एक छोटा बच्चा और है, और हम इसको लेके जाएंगे। तो मौलवी ने मंत्र पढ़े और इसके हाथ पे ताबीज बांधा। अगले दिन इसको दोबारा लेके गए मौलवी के पास। तो उसने बताया ये आत्मा इसके अंदर रहते रहते इतनी पावरफुल हो चुकी है कि इसे निकालना काफी मुश्किल है। और वहां से मिलके जब ये वापस घर गए और ये रात में सोई, और अगले दिन जब मेरे पेरेंट्स के रूम में नहीं आती तो ये लोग उसके रूम में जाके देखते हैं तो ये ताबीज गेट पे पड़ा होता है, और ज्योति सबको छोड़ के जा चुकी होती है। वो राज भी ज्योति के साथ चला गया। उस रात क्या हुआ? हाँ, जो ज्योति 14 साल की बच्ची थी वो सबको छोड़ के जा चुकी होती है।
मिलते हैं रियलिस्टिक कहानी के साथ। और अगर आपके पास भी कोई रियल हॉरर एक्सपीरियंस है तो जरूर हमें शेयर करें। तो तब तक के लिए जय श्री राम, अपना ध्यान रखो।